क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी को दुख देकर, अपमानित करके या किसी को दुख या कष्ट में देखकर संतुष्ट होता है, खुश हो जाता है? ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार की स्थिति है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके अंदर ये प्रवृत्ति है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में मैं डॉक्टर ऋचा पाठक आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है सैडिस्टिक बिहेवियर। क्या है सैडिस्टिक बिहेवियर? पहले आप ये जानेंगे तो आपको समझना ज़्यादा सरल होगा। अगर सैडिस्टिक बिहेवियर क्या है, उसकी पहचान, उसका समाधान जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट हो सके। सैडिस्टिक बिहेवियर क्या है? तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सैडिस्टिक बिहेवियर क्या है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को शारीरिक या मानसिक पीड़ा देकर संतुष्टि का अनुभव करता है, बल्कि मैं संतुष्टि क्या कहूँ, आनंद की अनुभूति करता है, या अगर वो नहीं भी ये काम कर रहा, किसी और को देख रहा है, किसी को परेशान करते या दुखी होते या कष्ट देते, ये आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो जो सामान्य ह्यूमन बीइंग है उसका रिएक्शन कष्ट होता है, दुख होता है, उसे बुरा लगता है। लेकिन जो सैडिस्टिक बिहेवियर वाले होते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह की अगर प्रवृत्ति है तो सावधान हो जाना है, इसको सैडिस्टिक बिहेवियर को डेवलप करने से बचाना है। नहीं तो कालांतर में जाके ये आपको सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपको लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है, आपके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो सकते हैं। बहुत सारी नकारात्मकताएं इस एक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने से बढ़ सकती हैं। आप कैसे पहचानोगे इसके प्रकार और संकेत? छोटी छोटी चीजें, आप छोटे छोटे बच्चों में ये सब चीजें देखते होंगे। तो जैसे क्या है वो मैं बताऊं, दूसरों का अपमान करना, बार बार आहत करने वाली बातें करना, चाहे वो कमेंट के रूप में हो, मजाक के रूप में हो, जानवरों या कमजोर व्यक्तियों पर अत्याचार करना, दूसरों को दर्द, तकलीफ या कष्ट में देखकर हंसना, उनका मजाक उड़ाना, आनंदित होना। तो ये इसको प्रकार भी हम मान सकते हैं और ये इसकी पहचान भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा या बड़े लोगों में भी कि जैसे तितली को पकड़ लिया, पकड़ के उसके पंख को ऐसे से तोड़ रहे हैं। कहीं गए, जहां भी कुछ अच्छा लगा, सुंदर सा गुलाब का फूल है, उसको उठाया, पंखुड़ी को तोड़े जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं। कुछ बड़े लोगों को भी मैंने देखा है कि बातचीत करते जा रहे हैं, कोई नए नए कोपल निकले हुए हैं, पत्ते निकले हुए हैं, वो गार्डन या बागीचे में है, बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से वो बात करने के क्रम में पत्तों को तोड़ रहे हैं, मसल रहे हैं, कुचल रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं उस प्रवृत्ति की पहचान है। कहीं दमित रहता है और कहीं उसी चीज को ध्यान न दिया जाए तो आगे चल के वो बहुत ही पुष्पित, पल्वित हो सकता है। तो इसके विषय में हम विस्तार से लक्षण के दृष्टिकोण से देखें। जो मैंने अभी बताया पहचान, उसको लक्षण की तरह से अगर हम अलग अलग भागों में बांटे तो जैसा पहला हुआ शत्रुता, हॉस्टैलिटी वाली बातें, दूसरों के प्रति ऑलवेज नकारात्मक दुर्भावना या आक्रामकता की भावना बने रहना। दूसरा, सिंपैथी उनमें होती ही नहीं है। सिंपैथी तो बहुत दूर की बात है, सिंपैथी भी नहीं होती है। सहानुभूति का उनमें पूर्ण रूप से अभाव होता है, बल्कि दूसरों को, जैसा कि मैंने बताया ना, दुख और कष्ट में देखकर उन्हें सिर्फ संतुष्टि ही नहीं मिलती है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत प्लेजर फील होता है। उसके अलावा अगर वो किसी के साथ उग्रता, क्रूरता या हिंसा कर लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी लेश मात्र भी पश्चाताप की भावना उनके अंदर नहीं होती है, जो कि सामान्य तौर पे होनी चाहिए। अपने द्वारा किए गए नुकसान के लिए वो कभी भी, या क्रूरता के लिए वो पछतावा नहीं करते हैं, ना ही उन्हें गिल्ट फील होता है। क्रूरता, हर बात, हर एक्शन में उनकी क्रूरता रहता है। वो मौका की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले दूसरों पर हमला करें, वो हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो क्रिटिसिज्म के रूप में हो सकता है, आलोचना की तरह, व्यंग मारकर, शारीरिक हमले के द्वारा, मतलब जिस
कैटेगरी के लोग हैं, जिस उम्र के लोग हैं, उसके अनुसार वो आहत करते रहते हैं, या शारीरिक तौर पे आपको चोट पहुंचाते हैं या मानसिक तौर पे पहुंचाते हैं। हिंसा के प्रति वो बहुत सहज आकर्षण उनके अंदर होता है। आप देखेंगे वो चाहे तो मूवी देख रहे हों या वीडियो गेम खेल रहे हों, वो अगर आप 5 मिनट गौर से देखेंगे तो उसमें बहुत ही क्रूरतम तरीके से हिंसा दिखाई जा रही है, जो देखकर हम लोगों का मन विचलित होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, हम सीन को आगे बढ़ा देते हैं। वो उसे बार बार देखते हैं, रीटेक देखते हैं, लगातार देखते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें मजा आ रहा होता है। जिम्मेदारी का उनमें अभाव होता है, अगर उनसे कोई गलती होती है उसको मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पे बहुत आसानी से जिसके अंदर ये समस्याएं हैं समझ में आ सकती हैं। अगर हम कारण पे जाएं तो ज्यादातर इसका कारण मनोवैज्ञानिक ही होता है। प्रायः देखा गया है ये उन बच्चों में अधिक विकसित होता है जिनकी पेरेंटिंग जो है वो बहुत गलत तरीके से हुई है, बहुत ही डोमिनेटिंग पेरेंट्स उनके होते हैं, बहुत डिक्टेटर टाइप के होते हैं, यानी उन्हें अपने भाव की अभिव्यक्ति का मौका ही नहीं मिलता है। एक गलती तुरंत पिटाई, तुरंत पनिशमेंट, और पनिशमेंट भी फिजिकल और बहुत हरास वाला उनको पनिशमेंट मिला होता है। या फिर घर में उन्होंने घरेलू हिंसा होते हुए बचपन से लगातार देखा हुआ होता है। कोई एक आदमी दबाया जा रहा है, दूसरा आदमी दबा जा रहा है। अगर वो जिसको हिंसा होते देखते हैं उसके प्रति करुणा है तो विद्रोह होता है, चूंकि वो बच्चे हैं, वो उस बदला ले नहीं पाते हैं, तो वो जो भावनाएं अंदर से वो दबाए होते हैं, बाहर आकर बाद में वो एग्रेशन में निकलता है। जनरली वैसे जो बच्चे होते हैं, अगर फादर उसकी मदर को बहुत ब्रूटली मार रहा है या भाई बहन को बहुत पीट रहा है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बहुत कमजोर है, अपने पिता से लड़ नहीं सकता, अपने बड़ों से विरोध नहीं कर सकता, तो उसके घर में अगर कोई पालतू जानवर है वो उसको बुरी तरह से मारने लगता है, पीटने लगता है, सड़क के कुत्तों को डंडे से मारने लगता है, चींटियों को कुचलता है, तितलियों के पंख तोड़ता है, फोड़ता है। इस तरह करके वो अपने अंदर का विद्रोह निकालता है, और यही चीजें आगे चल के उसमें सैडिस्टिक बिहेवियर को डेवलप करती हैं। कभी कभी व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है, जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ। फिर आपको सैडिस्टिक पर्सनालिटी बिहेवियर वाला जो होता है उसमें भी, तो उनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण उनके बिहेवियर जो है वो सैडिस्टिक हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ना, भीतर छुपा हुआ गुस्सा को वो उस प्रकार निकालते हैं। परिवार में या उनके साथ बचपन में बहुत ही क्रूरता की गई हो, उनके साथ किसी भी तरह से फिजिकल अब्यूज हुआ हो या सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, तो उस तरह के जो हिस्ट्री होती है, तो वैसे में बच्चों में इस प्रकार की संभावना, बीमारी होने की संभावनाएं काफी अधिक होती हैं। इन सब बातों का बहुत गहरा इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, क्योंकि जो पीड़ित है, जो वो सिर्फ सैडिस्टिक बिहेवियर वाला वो खुद ही पीड़ित नहीं होता है, वो तो जो उसने शुरू में देखा, लेकिन जो उसका सैडिस्टिक बिहेवियर होता है उसे वो नहीं, बल्कि जो उसके आसपास हैं, जो उसके शिकार हैं, वो पीड़ित होते हैं, जो बिल्कुल ही इनोसेंट है, मासूम है, उनको उनकी वो गलती भी नहीं है जिसकी वो सजा उन्हें देने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, रिश्तों और समाज में वो बुरी तरह से निगेटिवली प्रभावित करते हैं। भय, अविश्वास और भावनात्मक चोटें गहरी लगती हैं ऐसे सिचुएशन के कारण। तो इसलिए शुरू से ही इस तरह के बिहेवियर, क्या इसका समाधान संभव है, लेकिन उसे पहचानना है। बचपन से ही बच्चों के बिहेवियर को देखिए, बच्चों में डिस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उनकी जो एक्टिविटीज होती है कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव, जो बच्चे तोड़ फोड़ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, कोई चीज को मार दिया, पीट दिया, माँ बाप उसको हल्के में लेते हैं, यही चीजें आगे चल के उसके विकार का वो संकेत देती होती हैं, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बेवजह के बच्चों को दबाइए नहीं, उन पर हिंसा नहीं कीजिए, उनके सामने हिंसा नहीं कीजिए, उन्हें वीडियो गेम या इस तरह की चीजें, कई बार बच्चे आकर्षित नहीं होते लेकिन शुरू से उस तरह के गेम्स वगैरह देखने लगते हैं, तो उनके दिमाग में उस तरह की चीजें आने लगती हैं और फिर वो उन्हें प्लेजर देने लगता है, और ये गेम वाला प्लेजर आगे चल के उसके सैडिस्टिक बिहेवियर को बढ़ाता है। तो घर में भी इस तरह की हिंसात्मक चीजें, चाहे वो टीवी का कोई कार्यक्रम हो या गेम हो, जिसमें भी हिंसा हो, वो नहीं दिखानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पर नकारात्मक पड़ता है। और उनके छोटे छोटे बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं कीजिए। अगर बच्चा तितली के पंख को फाड़ रहा है या फूल के पंखुड़ियों को बेवजह तोड़ रहा है, पत्तों को तोड़ रहा है, तो ये आगे का कुछ संकेत है, उस चीजों को
आपको चेंज करना है। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से उनको बताना है कि गुलाब में भी जान है। अगर उसकी पंखुड़ियों को तोड़ रहे हैं तो उन्हें दर्द हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि तुम्हें दर्द होता है जब तुम्हें चोट लगती है, उसको कहानी के माध्यम से, अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से हम संकेत दे सकते हैं कि संवेदनशीलता अच्छी आदत है, क्रूरता बुरी आदत है। हमें हमेशा संवेदनशीलता को ही अपनाना है। तो इस तरीके से हम उनके बिहेवियर को नज़रअंदाज न करें और इनडायरेक्ट में उनको शिक्षित करें, और ज़रूरत पड़े तो डायरेक्टली भी शिक्षित करें। स्पष्ट सीमाएं खींचनी होगी, क्या चीज़ें बैड बिहेवियर हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं। जहां बच्चे गलत कुछ भी कर रहे हैं, पनिशमेंट का मतलब फिजिकल या इमोशनल धक्का नहीं देना है, लेकिन उनको बताना है कि ये चीज़ें अच्छी हैं। उनको बुरे चीज़ों के लिए आप पनिश मत कीजिए, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए रिवार्ड दीजिए, उनको पुरस्कृत कीजिए। तो बच्चे मोटिवेट होंगे अच्छी चीज़ों के लिए और बुरी चीज़ों को वो छोड़ देंगे। तो इस तरीके से करके आप उनके साथ क्रूरता भी नहीं कर सकते हैं, दंड भी नहीं देते हैं, और उन पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बच्चों को उसके संग जो कोई भी वो बिहेवियर कर रहे हैं, उस संकेत से उन्हें समझाना है। बच्चे शुरू में ही, पहली बार ही आपने उनके अंदर कुछ क्रुएल्टी देखी, जैसे वो किसी मासूम से बच्चे को, जैसे बड़ा भाई है छोटे भाई बहन को पीट दे रहा है, डांट दे रहा है, तो बड़े भैया मारेंगे, या ऐसे करके जस्टिफाई नहीं कीजिए, बल्कि बड़े भाई को समझाना है, बड़ी बहन को समझाना है कि छोटे भाई बहन को तुमको प्यार करना है। जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, वैसे तुम्हें अपने छोटों को प्यार करना है। तो स्पष्ट सीमा रेखाएं खींचिए, और अच्छी चीज़ें में क्या क्या करना, ये हम लोग जनरली क्या करते हैं, तुम्हें ये नहीं करना है बताते हैं, तुम्हें क्या करना है ये नहीं बताते हैं। तो उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ों को बताइए, तुम्हें क्या करना है, और नहीं करना वाला भी प्यार से समझाएंगे। अगर इस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं तो काफ़ी हद तक इसका समाधान हो सकता है। यानी ये जो सैडिस्टिक बिहेवियर है उसको समझना है और समय रहते उसकी पहचान करनी है। अगर हम जागरूक रहेंगे और सही समय में सही मदद लेंगे, मदद हम लेने जाते हैं लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है। अगर लेट हो भी गया है, आपको पता नहीं थी, आपको आज जानकारी हुई है, तो स्पेशलिस्ट से हेल्प लेने में बिल्कुल नहीं झिझकना है, क्योंकि वही है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सहानुभूति का अभाव अगर किसी में है, पश्चाताप की भावना का अभाव है, क्रूरता करके उन्हें अच्छा लग रहा है, हिंसा के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं, जिम्मेदारी का उनमें अभाव है, ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं अपने बच्चों में, तो समय रहते उसमें परिवर्तन लाना है। क्योंकि स्वस्थ समाज तभी है जब हम संवेदनशील हैं और दूसरों के प्रति हमारे अंदर करुणा है। आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए, और फिर मैं बहुत जल्दी आऊँगी इसी तरह के महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान की टिप्स लेके। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।